नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एजाज खान आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्पर्धालय एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम अपनी पॉलिटी की कड़ी में एक नया टॉपिक लोकसभा का अध्यक्ष पढ़ेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो यूपी पुलिस एसआई हो, दिल्ली पुलिस एसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी या आपका स्टेट कमीशन में जितने भी लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में संकलित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का अभिभावक होता है। लोकसभा की समस्त कार्यवाही चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, लोकसभा में अनुशासन बनाने की जिम्मेदारी जो होती है, अनुसूची 10 के आधार पर किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो सारी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। लोकसभा कौन सा बिल जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक कोई भी बिल है या नहीं, इस पर अंतिम मोहर कौन लगाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लगाते हैं। लोकसभा अपना त्याग पत्र जो देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, और सामान्यतः प्रथम मत लोकसभा अध्यक्ष इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन किसी बिल पर लोकसभा में टाई हो जाए या पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाए, अर्थात बिल टाई अप हो जाए, तो उस स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से पूर्व 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष को जब हटाने की प्रक्रिया चलती है तो वो अपने पद पर नहीं बैठ सकते और निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते। यद्यपि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की बात चल रही हो तो वो प्रथम मत दे सकते हैं, चूंकि उस प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया के दौरान भी वो सदन के सदस्य हैं। तो आइए हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के समस्त पहलू। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 93 है, और लोकसभा अध्यक्ष आपका कौन से भाग में है? भाग 5 आर्टिकल 93 में है। ठीक है, क्योंकि भाग 5 जो है आपका केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है और लोकसभा का जो अध्यक्ष है संसद से संबंधित है, संसद भाग 5 में आती है, लिहाजा आपके लोकसभा अध्यक्ष भी आपके भाग 5 में आते हैं, आर्टिकल 93 में आते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद, उनकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद आपका 93 हो गया। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। जिस तरीके से जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट होता है, जिस तरीके से जिले में पुलिस का मुख्यालय पुलिस अधीक्षक होता है, जिस तरीके से किसी भी स्कूल में स्कूल का जो प्रधान अध्यापक समस्त जिम्मेदार होता है, उसी तरीके से लोकसभा के अभिभावक के रूप में लोकसभा की समस्त कार्यवाहियों को चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष को होती है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बनता है। लोकसभा का अध्यक्ष सामान्यतः जो भी लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य चुनकर आते हैं, उन सदस्यों में से जो भी वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा के चुनाव में खड़े होते हैं। उन्हीं सदस्यों में से जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिल जाते हैं वही व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है? जितने भी हमारे सदस्य 543 सदस्य जीत कर आते हैं, उन सदस्यों में से सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्यों को खड़ा करते हैं लोकसभा के चुनाव में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सुपर सीनियर या बहुत अनुभव वाले सदस्य को ही लोकसभा के चुनाव में खड़ा करा जाएगा, लेकिन ये एक परंपरा है, जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। तो उन्हीं सदस्यों में से चुनाव के लिए खड़े होते हैं जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट सदस्य दे देते हैं वो आपका सदस्य
बन जाता है। तो कौन बनता है? सदस्यों में से ही कोई भी वरिष्ठ सदस्य बनता है। ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेता। अगर प्रश्न ये आ जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता, अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाता, चूंकि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए शपथ की जरूरत ही नहीं है। व्यक्ति जो सदन का सदस्य होता है, एमपी होता है लोकसभा का, तो जो वो सदन का सदस्य होते के नाते जो सदस्यता की जो ओथ लेता है, शपथ लेता, बस वही शपथ लेता, अलग से लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं लेता। तो ठीक है, अलग से कोई शपथ नहीं लेता लोकसभा का अध्यक्ष, जो एमपी के रूप में लेता वही बस एक शपथ लेता है। ओके, और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। देखिए, उपाध्यक्ष क्या होता है? उपाध्यक्ष भी अधिकारी होता है लोकसभा का। तो मान लीजिए जैसे कि अध्यक्ष किसी कारणवश एब्सेंट है लोकसभा से, तो उनकी अनुपस्थिति में समस्त जिम्मेदारियां, समस्त कार्यवाही या समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। जिस तरीके से जिले के अंदर पुलिस महकमे में वरिष्ठतम अधिकारी एसपी होता है, पुलिस अधीक्षक होता है, तो पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में जिले की समस्त पुलिस की कार्यवाही कौन करता है? निगरानी कौन देखता है? एडिशनल एसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देखते हैं। ठीक है, तो एडिशनल एसपी साहब देखते हैं। ऐसे ही अध्यक्ष की एब्सेंटिंग में, अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष समस्त लोकसभा की कार्यवाही देखता है। तो त्यागपत्र अध्यक्ष किसको देता? त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता। एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। और ध्यान रखना है, ये 14 दिन आपको ध्यान रखने हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को अगर पद से हटाया जाता है तो कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना या नोटिस देना पड़ेगा? 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये 14 दिन कई एक बार परीक्षाओं में मालूम किया गया है। तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है, जिससे कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना पक्ष, अपनी सफाई रखने के लिए पर्याप्त अवसर मिले। ठीक है, तो लोकसभा को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना पड़ता है लोकसभा अध्यक्ष को। हटाए कैसे जाते हैं? प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान रखना है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कार्यवाही लोकसभा में ही शुरू की जाती है, लोकसभा में ही समाप्त हो जाती, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता इसमें। और लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए कौन से बहुमत की जरूरत होती है? प्रभावी बहुमत की जरूरत होती है। प्रभावी बहुमत का मतलब यह है, लोकसभा में जितने टोटल सदस्य हैं, 543 सदस्य, 543 सदस्य है, 543 सदस्यों का 50% प्लस 1 सदस्य अगर पक्ष में हो गए तो नहीं हटने का, विपक्ष में हो गए तो अपने पद से हट जाएगा। तो लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की जरूरत पड़ती है? प्रभावी बहुमत की। प्रभावी बहुमत क्या होता है? लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या प्लस टोटल सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1 प्रभावी बहुमत होता है। और कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। उसके पश्चात भारत में वरीयता के क्रम में, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति महोदय प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्र के, वरीयता के क्रम में प्रथम होते हैं। ऐसे ही वरीयता का क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष 6ठे नंबर पर होते हैं। एक बार प्रश्न आ चुका है कि लोकसभा अध्यक्ष वरीयता के क्रम में कौन से नंबर पर आते हैं? 6ठे नंबर पर आते हैं। कौन से नंबर पर आते हैं? 6 नंबर पर आते हैं वरीयता के क्रम में। कौन से नंबर पर आते हैं? 6 नंबर पर वरीयता के क्रम में आते हैं। अब इसके पश्चात हटाने की प्रक्रिया अगर लोकसभा के अध्यक्ष को चल रही है तो हटाने की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। और हटाने की प्रक्रिया अगर चल रही है तो हटाने की प्रक्रिया के दौरान निर्णायक मत भी नहीं दे सकता।
हटाने की प्रक्रिया के दौरान निर्णायक मत नहीं दे सकता बट प्रथम मत दे सकता है। क्योंकि अगर अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही, भले से हटाने की प्रक्रिया चल रही, लेकिन सदन का सदस्य एमपी के रूप में तो है, तो एमपी को प्रथम मत डालने का अधिकार होता है। इसलिए जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध में उसको हटाने की कोई प्रक्रिया चल रही होती, उस समय निर्णायक मत तो वोट नहीं डाल सकता बट प्रथम वोट डाल सकता है किसी भी बिल के पक्ष और विपक्ष में। ओके, तो क्या है आपका, हटाने के समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता, अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, और आपका जो हमारी अध्यक्ष की जो सैलरी होती है वो भारत की संचित निधि पर निर्भर करती है, भारित होती है। तो सैलरी कहां से मिलती है, उड़ी बाबा, कहां से मिलती है, संचित निधि से मिलती। निधियां 4 प्रकार की होती हैं, राज्यों की संचित निधि अलग होती, केंद्र की संचित निधि अलग होती, राज्यों की आकस्मिक निधि अलग होती, केंद्र की आकस्मिक निधि अलग होती। तो भारत सरकार की जो संचित निधि है वहीं से ही किसको, अध्यक्ष को क्या मिलता है, वेतन मिलते हैं, वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। और मैंने अभी जैसा कि बतलाया था, हटाने के समय प्रथम मत तो डाल सकता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन निर्णायक मत नहीं डाल सकता। क्या नहीं डाल सकता, निर्णायक मत नहीं डाल सकता, प्रथम मत डाल सकता है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष प्रथम मत डाल सकता, निर्णायक मत नहीं डाल सकता। इसके पश्चात बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिस तरीके से परिवार का एक अभिभावक होता है, स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, अनुशासन मेंटेन करने के लिए एक पदाधिकारी होता है, उसी तरीके से लोकसभा के अंदर अनुशासन बनाए रखना, लोकसभा के अंदर प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना, ये सारी जिम्मेदारी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। तो क्या होता है, अनुशासन बनाए रखना जो जिम्मेदारी होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष की होती, प्लस विशेषाधिकारों का हनन, अनुच्छेद 105, ठीक है, अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकारों का उल्लेख है, और विशेषाधिकारों की रक्षा जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा के सदस्यों की। ठीक है, निर्णायक मत जो है आपका, निर्णायक मत जो है आपका, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं डाल सकता जब उसके हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन प्रथम मत दे सकता। अगर उसके हटाने की प्रक्रिया चल रही तब भी प्रथम मत दे सकता, बट हटाने के टाइम निर्णायक मत नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना है। ओके, अनुशासन बनाए रखता है और सदस्यों के विशेषाधिकारों की मतलब संरक्षण करता है। इसके पश्चात लोकसभा का सचिवालय, देखिए एक सचिव कौन होता है लोकसभा का, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये कि लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन काम करता है। ऑप्शन ए संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन बी भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के अधीन। तो आप ध्यान रखेंगे लोकसभा का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन काम नहीं करता, पीएमओ के अधीन काम नहीं करता। क्या करता है, जो संसद का सचिवालय होता है, सचिव जो होता है लोकसभा का, वो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन काम करता है। एक बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो सचिव किसके अधीन काम करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन काम करता है। और सचिव उमूमन कौन होता है, एक वरिष्ठ लेवल के आईएएस अधिकारी होते हैं, जिनको सरकार में रहने का, काम करने का लगभग 25-30 साल का अनुभव होता, वो लोकसभा के सचिव बने जाते हैं। और सचिव सीधा सीधा ना तो प्रधानमंत्री को रिपोर्टिंग करता, ना संसदीय कार्य मंत्री को रिपोर्टिंग करता, सचिव रिपोर्टिंग करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा का सचिव। और राज्यसभा का सचिव किसको, राज्यसभा का सचिव किसको रिपोर्टिंग करता है, राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को रिपोर्टिंग करता है। तो अनुशासन बनाए रखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और विशेषाधिकारों का रक्षा करते हैं सदस्यों की। लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन काम करता है, लोकसभा अध्यक्ष के अधीन काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में है, धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम डिसीजन
अंतिम स्टैंप, अंतिम मोहर लगाने का अधिकार, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ऑप्शन में उत्तर में क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला पॉइंट भी आपका कि संयुक्त बैठक। देखिए ध्यान रखो, संयुक्त बैठक सबसे पहले हम देख लेते क्या होता क्या। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी मुद्दे को, किसी भी बिल को लेकर आपस में क्या है, विवाद हो जाता है, और विवाद ये 6 महीने से ज्यादा हो जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 108 में है। तो पहला चीज, संयुक्त बैठक का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। बट अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते। कई एक बार ये प्रश्न मालूम किया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक को बुलाते कौन है? राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदया, जो भी राष्ट्रपति हैं। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, सबसे पहले संयुक्त बैठक जो बुलाई, संयुक्त बैठक समय समय पर, संभवतः अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं पहले, हम बात करते हैं कि पहले हमारे सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष क्या है आपका? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ये प्रश्न मालूम किया हुआ है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और पहले अध्यक्ष जो एसटी समुदाय से आए हों, यह भी प्रश्न मालूम किया गया है कि पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के जो एसटी समुदाय से आए थे, अनुसूचित जनजातीय समाज से आए थे। उनका नाम था पीएम संगमा। क्या नाम था? पीएम संगमा। क्या नाम था आपका? पीएम संगमा नाम था। तो ध्यान रखना, पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पीएम संगमा थे, जो एसटी समुदाय से आते थे। पहले प्रथम एसटी समुदाय पीएम संगमा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अब प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी हमारी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, फर्स्ट वोमेन लोकसभा अध्यक्ष कौन थी आपकी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। प्रथम कुमारी नहीं है, ये बिहार से आती थी। इनके पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उन्हीं की पुत्री थी मीरा कुमार। ये लोकसभा की अध्यक्ष रही, प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन मीरा कुमार थी। अब इसके बाद देख ले, सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन बना रहा? सबसे लंबे समय तक जो बने रहे आपके, सबसे लंबे समय तक बलराम जाखड़ बने रहे। कौन बने रहे? बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष बने रहे। प्रथम महिला मीरा कुमार थी और प्रथम एसटी जो थे पीएम संगमा थे। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। पहले एसटी पीएम संगमा, पहली वोमेन मीरा कुमार, सबसे लंबे समय तक बलराम जाखड़, और वर्तमान कौन है लोकसभा अध्यक्ष? श्री ओम बिड़ला जी। कौन है? श्री ओम बिड़ला जी। ये राजस्थान से आते हैं। कहां से आते हैं? ये राजस्थान की आपकी कोटा सीट से, ठीक है, जहां कोचिंग का हब है नीट की कोचिंग के लिए, आईआईटी जेईई मेंस के लिए। तो ये वर्तमान ओम बिड़ला जी हैं। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने टच करने की कोशिश करी है। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। अंत में जाते जाते एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। फिर मिलते एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।